तारीख सिर्फ वाक़यात का मजमुआ नहीं होती, ये इंसानों के किरदार, नीयतों और कुर्बानियों का आईना होती है। और जब हम इस तारीख के आईने में झांकते हैं तो कुछ चेहरे ऐसे नजर आते हैं जो सदियों गुजर जाने के बाद भी मद्धम नहीं होते। इन्हीं रोशन और ताबिंदा चेहरों में एक नाम ऐसा है जो शुजाअत की इंतहा भी है, इल्म का समंदर भी, अदल की तस्वीर भी और वफा और कुर्बानी की लाजवाल मिसाल भी। हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु, वो हस्ती जिन्होंने आंख खोली तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जिनका पहला कदम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली थाम कर उठा और जिन्होंने पूरी जिंदगी हक, सदाकत और अदल के रास्ते पर गुजार दी। ये वीडियो सिर्फ हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की सवाने नहीं, बल्कि ये हमें ये सिखाने आई है कि सच के साथ जीना कैसा होता है, ताकत होते हुए भी आजिज़ी कैसे रखी जाती है और जुल्म के दौर में अदल को कैसे जिंदा रखा जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का पूरा नाम अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब था। आपका ताल्लुक कुरैश के मुअज़्ज़िज़ और बावकार कबीले बनु हाशिम से था, वही कबीला जो अरब में इज्जत, सखावत और क़यादत का मरकज समझा जाता था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के वालिद हजरत अबू तालिब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा थे और वही शख्स थे जिन्होंने ऐलान नबूवत के बाद हर मुश्किल घड़ी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। यूं हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु नसब के एतबार से भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी थे और तरबियत के एतबार से भी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की विलादत 13 रजबुल मुरज्जब को मक्का मुकर्रमा में हुई, लेकिन उनकी पैदाइश का मकाम दुनिया की तारीख में एक बेमिसाल वाक़या है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की पैदाइश खाना काबा के अंदर हुई। ये वो मुक़द्दस मकाम है जहाँ लाखों इंसान सजदा करते हैं, लेकिन वहाँ पैदा होने का शर्फ सिर्फ और सिर्फ हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को नसीब हुआ। ये वाक़या इस बात की निशानी था कि ये बच्चा आम नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में हक और बातिल के दरमियान एक मजबूत दीवार बनेगा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। जब मक्का में कहत पड़ा और हजरत अबू तालिब पर माली बोझ बढ़ गया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा की मदद के लिए हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को अपने घर ले आए। यूं हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने आंख खोली तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। बोलना सीखा तो सच बोलना सीखा, चलना सीखा तो सीधे रास्ते पर चलना सीखा। वो कभी बुतों के आगे नहीं झुके, कभी झूठ और फरेब के करीब नहीं गए और बचपन ही से गैर मामूली संजीदगी रखते थे। इसीलिए जब हक का पैगाम आया तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के दिल में कोई तज़ब्ज़ुब पैदा नहीं हुआ। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम खुफिया तौर पर पेश करना शुरू किया तो सबसे पहला घर जहां इस्लाम आया वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना घर था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उस वक्त तकरीबन 10 बरस के थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके सामने इस्लाम पेश किया तो उन्होंने एक रात की मोहलत मांगी ताकि गौर कर सकें, लेकिन अगले दिन वो पूरे यकीन के साथ आए और कहा, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाता हूँ। यूं हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बच्चों में सबसे पहले मुसलमान हुए और बगैर किसी दबाव के सिर्फ सच्चाई को पहचान कर इस्लाम कबूल किया। ये फैसला एक बच्चे का नहीं बल्कि एक अजीम रूह का था। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को भी वो तमाम तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी जो इब्तिदाई मुसलमानों का मुकद्दर बनी, ताने, मजाक, दबाव और मुआशरती बाइकॉट। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु न घबराए, न पीछे हटे और न ही ईमान में कमजोरी दिखाई। वो हर हाल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे। जब अल्लाह के हुक्म से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले आम तबलीग शुरू की तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु हर महफिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद होते। एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के सरदारों को दावत दी और इस्लाम पेश किया। इस मजलिस में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु सबसे कम उम्र थे, लेकिन सबसे पहले खड़े हुए और कहा, या रसूलल्लाह, मैं आपका साथ दूंगा। ये ऐलान सिर्फ एक नौजवान का नहीं बल्कि मुस्तकबिल के मुजाहिद, आलिम और खलीफा का था।
हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की शख्सियत में बचपन ही से गैर मामूली जुर्रत नजर आती थी। वो सच कहने से नहीं डरते थे, कमजोरों के साथ खड़े होते थे और बातिल के सामने कभी खामोश नहीं रहते थे। यही औसाफ आगे चलकर उन्हें शेर खुदा बनाते हैं। इस्लाम की तारीख की वो रात जो कयामत तक याद रखी जाएगी, वो हिजरत की रात थी। कुफ्फारे मक्का ने फैसला कर लिया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह शहीद कर दिया जाए। हर कबीले से एक नौजवान चुना गया ताकि खून किसी एक पर ना आए। घर का मुहासरा हो चुका था, तलवारें नंगी थीं और हर तरफ मौत मुंडला रही थी। ऐसे नाजुक वक्त में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया और फरमाया, ए अली, आज तुम मेरी जगह मेरे बिस्तर पर सो जाओ। सोचिए, दुश्मन दरवाजे पर, तलवारें तैयार, और एक नौजवान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने एक लम्हा भी तजब्जुब नहीं किया और पुरसुकून होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेट गए। ये सिर्फ सोना नहीं था, ये जान की कुर्बानी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरैश की कई अमानतें थीं। इस्लाम के दुश्मन भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी पर यकीन रखते थे। हिजरत के बाद ये जिम्मेदारी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को दी गई कि वो तमाम अमानतें उनके असल हकदारों तक ईमानदारी से पहुंचा दें। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी जान खतरे में डालकर एक एक अमानत वापस की और फिर मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए। ये था अमानत, वफा और किरदार। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अकेले और पैदल मदीना का सफर तय किया। रास्ते में धूप, थकन, फाके और खतरात, लेकिन ईमान मजबूत था, नीयत खालिस थी और मकसद वाज़ेह था। मदीना पहुंचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को गले लगाया और उनकी कुर्बानियों को सराहा। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर इस्लाम को नई ताकत मिली। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामीर हुई, इस्लामी रियासत की बुनियाद पड़ी और उखुव्वत का निज़ाम कायम हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु हर काम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। मस्जिद की तामीर में भी हिस्सा लिया और मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारे को फरोग दिया। मदीना में एक वक्त आया जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से निकाह करें, लेकिन गुर्बत, वसाइल की कमी और हया उन्हें रोकती रही। आखिरकार हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने हिम्मत की और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी ख्वाहिश पेश की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ए अली, तुम्हारे पास मोहर में क्या है? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक जरा है। इसी जरा को बेचकर इंतहाई सादगी से निकाह हुआ। ये निकाह दौलत पर नहीं बल्कि तकवा पर मबनी था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी सादगी की आला मिसाल थी। घर में अक्सर फाके होते, चकी खुद पीसते, पानी खुद भरते, लेकिन शिकवा कभी जबान पर ना आया। अल्लाह पर भरोसा कायम रहा। इसी घर से हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु जैसे जन्नती नौजवानों के सरदार पैदा हुए। इस्लाम की पहली बड़ी जंग ग़ज़वा बदर थी। मुसलमान तादाद में कम, वसाइल में कमजोर, जबकि कुफ्फार तादाद में ज्यादा, असलहे से लैस, लेकिन ईमान की ताकत हर चीज पर भारी थी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु सबसे आगे थे। कई मशहूर कुफ्फार उनके हाथों अंजाम को पहुंचे। यहीं से उनकी शुजाअत का चर्चा पूरी अरब में फैल गया। ग़ज़वा उहद में जब इब्तिदाई फतह के बाद मुसलमानों में अफरा तफरी फैल गई और कई लोग पीछे हट गए, इस नाजुक लम्हे में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह अन्हु और चंद और सहाबाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द दीवार बनकर खड़े हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु लगातार हमले करते रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते रहे।
ये थी वफा की जिंदा मिसाल। जब गज़वा खंदक में कुफ्फार का मशहूर पहलवान अम्र बिन अब्दवुद मैदान में आया और ललकारा, है कोई मुकाबला करने वाला, पूरा मैदान खामोश हो गया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अम्र है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज की, और मैं अली हूँ। मुकाबला हुआ और कुछ ही देर में बातिल जमीन पर और हक सरबुलंद था। इसी मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली का एक वार कयामत तक की इबादत से अफजल है। खैबर के मजबूत किले कई दिन तक फतह ना हो सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं और जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। अगला दिन आया, झंडा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को दिया गया। उन्होंने किले का दरवाजा उखाड़ा, दुश्मन को शिकस्त दी और खैबर फतह हो गया। यहीं से वो शेर खुदा कहलाए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु सिर्फ बहादुर सिपाही नहीं थे, वो इल्म के इमाम, हिकमत के सरचश्मा और फहम व फरासत में बेमिसाल थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के अक़वाल आज भी इंसानियत के लिए रहनुमाई का जरिया हैं। उनका मशहूर कौल, रियासत कुफ्र के साथ तो कायम रह सकती है लेकिन जुल्म के साथ नहीं। ये कौल बताता है कि जुल्म हर मुआशरे को तबाह कर देता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का इंसाफ सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था। एक यहूदी के साथ उनका मुकदमा काजी के पास आया। काजी ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को आम शहरी की तरह खड़ा किया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने ना कोई एतराज किया, ना अपना रुतबा दिखाया। ये था इस्लामी अदल का जिंदा नमूना। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को चौथा खलीफा मुंतखब किया, लेकिन ये दौर फितनों से भरा हुआ था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु चाहते थे उम्मत मुत्तहिद रहे, खून खराबा ना हो और अदल कायम रहे, मगर हालात उनके हक में नहीं थे। जंगे जुमल एक बहुत अफसोसनाक वाकया था जहां मुसलमान आपस में आमने सामने आ गए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जंग नहीं चाहते थे, सुलह की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब जंग थोप दी गई तो सिर्फ दिफा किया। जंग के बाद मुखालिफीन के साथ हुस्ने सुलूक किया, किसी से बदला नहीं लिया। जंगे सफ़ीन में भी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु हक पर थे, लेकिन सियासत और मक्कारी उनके खिलाफ इस्तेमाल हुई। इसके बावजूद उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। खवारिज ज़ाहिरी इबादत में आगे थे लेकिन फहम दीन से खाली। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने पहले दलील से बात की, जबरदस्ती नहीं की, लेकिन जब उन्होंने कत्ल फसाद शुरू किया तो उनके खिलाफ कदम उठाया गया। खलीफा होने के बावजूद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी निहायत सादा थी। वो फरमाते थे, क्या मैं ये गवारा कर लूं कि मुझे अमीरुल मोमिनीन कहा जाए और मैं गरीबों जैसी जिंदगी ना गुजारूं। रमजान का महीना था, फजर की नमाज का वक्त। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मस्जिद कूफा में दाखिल हुए और नमाज शुरू करवाई। इसी लम्हे अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ने जहर आलूद तलवार से आपके सर पर वार किया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के लबों से निकला, फुज़्तु व रब्बिल काबा, काबा के रब की कसम, मैं कामयाब हो गया। ये अल्फाज बताते हैं कि शहादत उनके लिए शिकस्त नहीं बल्कि कामयाबी थी। उन्होंने वसीयत की, कातिल के साथ भी इंसाफ किया जाए, ज्यादती ना की जाए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु हमें सिखाते हैं हक के लिए खड़ा होना, ताकत में आजज़ी, दुश्मन के साथ भी इंसाफ, इल्म को अमल के साथ जोड़ना और नफ्स के खिलाफ जिहाद। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु सिर्फ एक तारीखी शख्सियत नहीं बल्कि मुकम्मल निज़ाम हयात हैं। अगर हम उनके अदल को अपना लें, उनकी सच्चाई को अपना लें और उनकी कुर्बानी को याद रखें तो मुआशरा संवर सकता है और उम्मत मुत्तहिद हो सकती है। अगर आपको ये मुकम्मल सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
تاکہ ہم آپ تک اسلام کی ایسی ہی روشن تاریخ پہنچاتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔